अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। गौरी, गौरी की आवाज आ रही है। दिव्यम जी आप सुनिए, गौरी की आवाज आ रही है कहीं से। कहाँ आवाज आ रही है? नहीं, उसकी रोने की आवाज आ रही है, हम सुन सकते हैं गौरी की आवाज। मुझे भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। हम सबको भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही राधिका। आप लोग प्लीज 1 मिनट शांत जाइए और सुनने की कोशिश कीजिए। गौरी की आवाज आ रही है। हाँ देवरानी जी, हमें भी गौरी की आवाज आई। हाँ, आवाज बाहर से आ रही है शायद से। बाहर कहीं गौरी टेम्पो में तो नहीं है। चलो रुको भैया। रुक जाओ, हमारी बच्ची है टेम्पो में। क्या हुआ साहब? हे भगवान, ये बच्ची टेम्पो में कैसे चली गई? शुक्र है मुन्ना ने ढूंढ लिया। आप ले जाइए, थैंक यू। चलो। ये बच्ची कैसे? लेकिन बच्ची फूल की टोकरी में पहुंची कैसे? हाँ। पता नहीं पापा जी, गौरी तो सो रही थी और माँ जी के बुलाने पे हम जैसे ही अंदर आए, हमने तुरंत कली भाभी को बाहर भेज दिया था। बार बार तुम्हारी गलतियों की वजह से गौरी के साथ हादसे हो रहे हैं। अरे पहले बच्ची सीढ़ियों के पास आ गई, बेचारी बच्ची गिरते गिरते बची है। उसके बाद तुमने फिनाइल गिरा दिया और अब तुम बच्ची को अकेले गार्डन में सोता हुआ छोड़ करके आ गई। हमें नहीं लगता तुम घर के साथ साथ इस बच्ची की भी जिम्मेदारी संभाल पाओगी। और राधिका बहू, बच्चा पैदा करके माँ बनना और बच्चे को ऐसे ही गोद लेकर माँ बनने में फर्क है। कुछ अनहोनी होने से पहले संभल जाओ। बस मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए घर में। सुजाता, जाओ खाने का इंतजाम करो। जी। राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये बच्ची जल्दबाजी में ले आया और तुम्हारी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी? नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी ही गलती है, हमें सब कुछ अच्छे से संभालना चाहिए था। पर हम आपसे वादा करते हैं,
हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। अपनी बेटी और घर की जिम्मेदारी दोनों को बहुत अच्छे से संभालेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझे बुला लो ना, प्लीज। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये फूल जी कहाँ रह गए हैं? फूल जी, क्या क्या लगा कर आई हैं आप? सुजाता जी, जल्दबाजी में सब गड़बड़ हो गई। जब बच्ची को छुपा रहे थे उस वक्त कली वहाँ पे आ गई, उसके चलते मुझे रसगुल्ले के भगोने में छिपना पड़ा। हद करती हैं आप। पता नहीं हम क्यों बार बार आप पर भरोसा कर लेते हैं। आज आपने बच्ची को फूलों की टोकरी में रख दिया। अरे अगर बच्ची टेम्पो के साथ कहीं चली जाती, गुम हो जाती, तो आपको पता है क्या हो सकता था? हमारे मुन्ना पर पुलिस केस हो जाता, उसे जेल भी हो सकती थी। अरे हम सोच रहे थे कोई देख लेगा उस बच्ची को, पर हमें थोड़ी पता था कि कोई फूलों की टोकरी लेकर चला जाएगा। बस आज से हमारा आपका कोई वास्ता नहीं। हम समझ गए कि आपके बताए हुए कोई प्लान काम नहीं करने वाले। मतलब ये कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत है। सिर्फ राधिका को बुरा साबित करने के चक्कर में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती तो यहाँ तक कि राधिका के साथ साथ दिव्यम की परवरिश पर भी सवाल उठ रहे। अगर आज कोई ऊंच नीच हो जाती ना, तो हमारा बेचारा भोला बाला बच्चा सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता। तो अब आगे क्या करना है? आगे अब ऐसा कुछ करना है कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ राधिका की लगे, यहाँ तक कि दिव्यम भी सिर्फ राधिका को दोषी समझे। गौरी, 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 आराम से। राधिका, मैं तुम्हारा पति, गौरी का पिता। दिव्यम जी आप? सॉरी 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 दिव्यम जी, आइए, उठिए उठिए, आराम से। सॉरी सॉरी दिव्यम जी, पर आपने तो हमें डरा ही दिया था। मैंने डराया? तुमने मुझे डराया? इतना प्यार से तुमको प्यार करने आ रहा था मैं, लेकिन नहीं, तुमने मुझे धक्का मार के सारा प्यार छूमंतर कर दिया। आउच। वैसे तुम गौरी का नाम लेकर ऐसे चीखी क्यों थी? दिव्यम जी, आज के हादसे के बाद ना हमारे मन में डर बैठ गया है। अगर आज गौरी के रोने की आवाज नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। हमारी बच्ची हमसे कितना ज्यादा दूर चली जाती, फिर हम क्या? आज हमसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। अब हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे हमारी बच्ची पर आ जाए। राधिका,
मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट झूठी थी। माँ जी, आप देखिए, इस रिपोर्ट में लिखा है कि हमने कोई कमी नहीं है, तो हम सच में माँ बन सकते हैं। दिव्यम जी को ये बात कैसे पता? कहीं इनके हाथ असली रिपोर्ट तो नहीं लग गई? दिव्यम जी, ऐसे कैसे लिख दिया उन्होंने कि मेरी राधिका मां नहीं बन सकती? जो औरत बच्चे को जन्म दिए बिना उसके लिए इतनी ममता रखती है, वो मां कैसे नहीं बन सकती? उसे मां बनने के लिए किसी भी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। दिव्यम जी, आपको भी तो बच्चे की कितनी फिक्र है। आप भी तो बच्ची से कितना प्यार करते हैं। आपके मन में भी बच्ची के लिए बहुत ज्यादा चिंता है, इसीलिए तो आप ऐसे टेम्पो के पीछे भागे। कैसे? ऐसे? इसका मतलब समझी तुम राधिका? तुम और मैं पेरेंट्स बन गए हैं। अब हम ऑफिशियली गौरी के मम्मी पापा बन गए हैं। लो, हम तो भूल ही गए। आपका काम खत्म हो गया, आपको भूख लगी होगी ना? राधिका, भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना? मेरे चक्कर में तुमने भी तो खाना नहीं खाया होगा। हम ना खाना लेकर आते हैं। मैं खाना लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको गौरी के पास। इतना तो मैं कर सकता हूँ, है ना? माँ, आप? तू आ गया मुन्ना? हम तेरे लिए ही खाना लगा रहे थे। ये ले, आराम से बैठकर खा। माँ, एक्चुअली मैं राधिका के लिए भी खाना लेने आया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम राधिका के लिए भी एक प्लेट लगा देते हैं। माँ, वैसे आपने खाना खाया? चलो, कम से कम तुझे माँ की याद तो आई। तू जानता है ना मुन्ना, जब तक तू खाना नहीं खा लेता है, हम खाना नहीं खाते हैं। माँ, आप भी ना ऐसे भूखे मत रहिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खाना खा लिया कीजिए ना आप। हाँ मुन्ना, अब तो बात अलग है। अब तू बड़ा जो हो गया है। अब तो तेरी बीवी है, अरे तेरी बच्ची भी तो है। इन सब जिम्मेदारियों के बीच में माँ पे ध्यान थोड़ी ना जाएगा। माँ अपना देख लेगी, तू बस अपने परिवार के साथ व्यस्त रह। तू हमारी चिंता मत कर, हम खाना खा लेंगे। तू ये राधिका के लिए खाना ले जा। मुन्ना, क्या कर रहा है बेटा? खाना ले जाना राधिका के लिए। मुन्ना, क्या क्या कर क्या रहा है तू बेटा? ये आज सबसे पहले माँ खाएगी, उसके बाद उनका बेटा खाएगा। नहीं मुन्ना, हमसे नहीं होगा बेटा, हमसे नहीं खाया जाएगा खाना। अपने बेटे के हाथों से भी नहीं खाएंगी। मुन्ना, आज तू अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए परेशान हो करके उसकी फिक्र में
टेम्पो के पीछे भागा। तो तू सोच कि हमें तेरी कितनी फिक्र होती होगी। हमने तो तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है मुन्ना। हम तेरे लिए कितना परेशान होते होंगे, इसलिए हम तुझे फिर से समझा रहे हैं, उस बच्ची को अनाथ आश्रम में वापस छोड़कर आ जा, वरना आगे चलकर ये रिश्ता बहुत तकलीफ देगा। जिस तरह मेरे लिए आप और राधिका बहुत इम्पोर्टेंट हो ना, वैसे ही अब वो बच्ची भी बहुत इम्पोर्टेंट बन चुकी है। माना कि हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको पता है हम दोनों ना दिल से जुड़ चुके हैं। आप चाहती हैं ना कि मैं खुश रहूं। मैं खुश हूं माँ। अगर आप गौरी को दिल से अपना लेंगी ना, मैं तो और भी खुश हो जाऊंगा। बेटा, रिश्ते ना जोर जबरदस्ती से नहीं निभाए जाते, दिल से निभाए जाते। हमें माफ करना मुन्ना, हम गौरी को कभी नहीं अपना पाएंगे। माँ, खाना तो खा लीजिए। भूख मर गई है मुन्ना। दिव्यम जी, आप माँ जी की बात को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कल आपने देखा था ना, पापा जी का दिल गौरी को देख के पिघल रहा था। और आज तो दादी ने गौरी की मालिश भी की थी। आप देखिएगा, बहुत जल्दी माँ जी का दिल भी पिघल जाएगा। पक्का राधिका? अरे बिल्कुल पक्का देवर जी। कली भाभी, आप? दिवरानी जी, इतनी प्यारी बच्ची है, इससे भला कौन नाराज रह सकता है। माफ कीजिएगा दिवरानी जी, हम इतनी रात को आए। वो गौरी की चेन आंगन में रह गई थी, वही लौटाने आए हैं। अरे हमारा ध्यान ही नहीं गया, पता नहीं कब गौरी की गले से ये चेन गिर गई। कोई बात नहीं दिवरानी जी, हम इसे पहना देते हैं। इतना कस करके हुक लगाएंगे कि कोई चाह करके भी नहीं खोल पाएगा। ठीक है भाभी, तो फिर आप ही पहना दीजिए। सॉरी बेटा, सॉरी। चलो पहना दिया। गुड नाइट गौरी बेटा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। गौरी बेटा, आज ना हम अपने हाथों से भगवान जी को फूल चढ़ाएंगे, ठीक है? अच्छा, ये लो। चलो भोलेनाथ के पास चढ़ा दो। राधिका, इस बच्ची को मंदिर और आरती से दूर ही रखो, क्योंकि इस बच्ची के ना खानदान का पता है, ना इसके असली माँ बाप का। कहाँ से ये बच्ची आई है, इसकी जात क्या है, इसका पूजा करना ना माँ जी को अच्छा लगेगा और ना हमें। माँ जी, लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनमें स्वयं भगवान बसते हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? राधिका, ये जो बच्ची के नाम पर तुम प्रोफेसर बन करके लेक्चर झाड़ने लग जाती हो ना, ये सारा ज्ञान बच्ची की देखभाल में लगाओ।
चलो अब इसे मंदिर से लेकर के जाओ। जाओ। चलो सुजाता, आरती की तैयारी करो। राधिका, गौरी को ऐसे अलग से क्यों रखा हुआ है? उसे भी यहाँ ले आओ ना सबके साथ आरती करने के लिए। जी। नहीं दिव्यम जी, दरअसल गौरी का ना खेलने का मन है, तो उसे खेलने देते हैं। ठीक है। हे भोलेनाथ, हमारी गौरी भी धीरे धीरे इस परिवार का हिस्सा बन जाए, सब उसे मन से अपनाए। कोलू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी ये क्या कर दिया इसे? राधिका बहू, जल्दी चलो, लो इसे और मुझसे दूर रखना इसे। इस बच्ची का कुछ तो करना ही पड़ेगा। राधिका, देखना कैसे सबके सामने तुम माँ बनने लायक नहीं हो, ये साबित करते हैं। इस बच्ची को वापस अनाथ आश्रम जाना ही होगा। चलो गौरी बेटा, हम नाई नाई करेंगे।